वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज डेट है 1 अगस्त और हम बात करेंगे आज की करंट अफेयर्स के बारे में। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है? प्रधानमंत्री के निजी सचिव अपॉइंट किए गए हार्दिक सतीश चंद्र शाह। अगर हम इनके बारे में बात करें तो यह 2010 के IAS अधिकारी हैं और ये PMO कार्यालय में उप सचिव के रूप में कार्यरत हैं वर्तमान में। उसके बाद इनको प्रधानमंत्री के निजी सचिव के रूप में अपॉइंट किया जा चुका है। इसके पहले यह पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के निजी सचिव के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। अगर हम बात करें ये जो अन्य ऑप्शन है इनके बारे में, तो जो P प्रवीण कुमार हैं, जैसा कि आप अगर हमारी वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे भी था, जो इनको राष्ट्रपति के निजी सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया है। अगर हम बात करें अजय कुमार के बारे में, तो अजय कुमार जो है वह भारत के रक्षा सचिव है और रक्षा से एक अभी भी हाल ही में एक क्वेश्चन बनता है डिफेंस है कि हाल ही में 29 जुलाई को हमने 5 राफेल विमानों की डिलीवरी हो चुकी है फ्रांस के द्वारा। अगर हम बात करें राजश्री भट्टाचार्य की, तो राजश्री भट्टाचार्य जो है वह HRD मंत्रालय की सेक्रेटरी हैं और जो HRD मंत्रालय का हाल ही में नाम बदल के कर दिया गया शिक्षा मंत्रालय। और 34 साल बाद हमारी शिक्षा नीति लागू हुई है, जिसमें जो मेन पॉइंट जो आपको याद रखना है वह यह है कि जो शिक्षा का अधिकार कानून था 2009, उसके अंतर्गत सभी को जो निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान था 14 साल के बच्चों के लिए था, वह पहले अब उसकी बढ़ा के कर दिया गया है 18 साल। तो इसको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित BL इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में किसने दूसरा स्थान प्राप्त किया? तो इसमें दूसरे स्थान पर रहे भारत के P हरिकृष्णन। जो P हरिकृष्णन है यह रहे दूसरे स्थान पर। पहले स्थान पर कौन रहे? तो पहले स्थान पर रहे पोलैंड के रेडसॉ। अगर हम बात करें जो P हरिकृष्णन है इनके बारे में, तो यह इनके पहले एसेंटस चेस 960 टूर्नामेंट में शीर्ष पर रहे थे। अगर हम बात करें ये जो अन्य ऑप्शंस लिखे हुए इनके बारे में, तो जी आकाश, हाल ही में जी आकाश बने हैं भारत के 66 ग्रैंड मास्टर। संतोष गुजराती जो BL इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल हुआ था 2019 में, उसमें यह टॉप पर रहे थे, पहले स्थान पर रहे थे। अगर हम बात करें विश्वनाथन आनंद की, तो उनको आप काफ़ी अच्छे से जानते हैं, यह भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं और यह 1992 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के पहले प्राप्तकर्ता भी हैं। अब अगर हम बात करें BL इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल की, तो जो BL है ये स्विट्जरलैंड की एक सिटी है। इसके नाम पर यहाँ पर एक चेस चैंपियनशिप आयोजित की जाती है, जिसका नाम इनके नाम पर ही रखा गया है, BL इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल। तो इसको आप याद रखिएगा। कोरोना के चलते सारे नियमों को ध्यान में रखते हुए इसको 2020 में आयोजित किया गया है। तो ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इनका नाम है जीन ल्यून। जो जीन ल्यून है इनको अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, बल्कि इनकी जो कार्यकाल है उसको बढ़ा दिया गया है। ये पहले से AIIB के अध्यक्ष थे। अगर हम बात करें AIIB के बारे में, तो इसका जो हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में। और बात की जाए अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो कैरमैन रेनहार्ट है इनके बारे में भी काफ़ी बार हम डिस्कस कर चुके हैं। इनको वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में अपॉइंट किया गया। बात अगर करें मार्कोस ट्रायोस के बारे में, तो इन्हें न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें थियरी डेलापोर्ट की, तो जो थियरी डेलापोर्ट है इनको हाल ही में विप्रो के MD व CEO के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। तो इनको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में पहले स्थान पर रहा? तो जो छत्तीसगढ़ का जिला है जो इस सूची में पहले स्थान पर रहा वह था बीजापुर जिला। अगर हम इस सूची की बात करें तो इसके अंतर्गत 112 आकांक्षी जिलों में 6 क्षेत्रों में उनकी प्रगति के आधार पर उनकी रैंकिंग की गई थी। उन क्षेत्रों में स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेश, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे का विकास, ये सब शामिल हैं। अगर हम बात करें ये जो रैंकिंग थी इसमें दूसरे नंबर पर कौन सा जिला रहा? तो दूसरे नंबर पर रहा मेघालय का रिभोई जिला। और बात की जाए तीसरे नंबर पे, तो उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला इसमें तीसरे नंबर पर रहा। अगर हम बात करें लेह की, तो हाल ही में लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। लद्दाख के अंतर्गत है 2 जिले, जिनमें है कारगिल और लेह। उसके बाद जो लेह है यह भारत का सबसे बड़ा जिला बन गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में देश की पहली हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस किस राज्य में शुरू की गई? तो इसको शुरू किया गया उत्तराखंड में। भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने उड़ान RCS योजना के अंतर्गत इसको शुरू किया है और यह नई सेवा देहरादून, नई टिहरी, श्रीनगर, गौरज के बीच संपर्क बढ़ाएगी। इससे इस क्षेत्र में पर्यटन बढ़ेगा और यह हेलीकॉप्टर सेवा सप्ताह में 3 दिन चलेगी। अब अगर उत्तराखंड की बात हो ही रही है तो हम जो बात करते हैं उत्तराखंड से जुड़े हुए कुछ अन्य करंट अफेयर्स के बारे में।
हाल ही में उत्तराखंड की समर कैपिटल बनाया गया गैरसैंण को। उत्तराखंड का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उत्तराखंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने राज्य का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क विकसित किया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में देश का पहला लाइकेन पार्क खोला गया, ये भी आपको याद होना चाहिए। हाल ही में उत्तराखंड क्रिकेट टीम के हेड कोच बनाए गए वसीम जाफर और उत्तराखंड के जो फोक सिंगर थे जिनका नाम था हीरा सिंह राणा, इनका हाल ही में निधन हो गया है। और उत्तराखंड ने एम्प्लॉयमेंट के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है होप पोर्टल। होप का फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एनीवेयर पोर्टल, इसको लॉन्च किया गया है। तो ये जो पोर्टल है, अब अगर हम बात करें जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के गवर्नर कौन है, तो वह है बेबी रानी मौर्य, सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैपिटल है देहरादून। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो दिल्ली सरकार ने शुरू की है मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश ने अनुसूचित जाति SC के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया है हाल ही में। अब अगर हम बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना पुलिस ने साइबर अभियान की शुरुआत की है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT ने कोविड-19 से निपटने के लिए एक मेडिकल बेड विकसित किया है, उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है आश्रय। अगर हम इसके बारे में बात करें तो यह एक आइसोलेशन सिस्टम है और ये जो है इसमें लगभग 1 लाख रुपए में 10 बेड यूनिट स्थापित की जा सकती हैं। घर में क्वारंटाइन के लिए एक बेड की लागत लगभग 15,000 रुपये आती है। अब अगर हम बात करें DIAT की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वह है पुणे, महाराष्ट्र में। अगर हम बात करें कोरोना से जुड़े कुछ अन्य करंट अफेयर्स के बारे में, तो हाल ही में कोरोना काल चल रहा है तो उससे जुड़े करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है किल कोरोना अभियान और दिल्ली जो है, दिल्ली ने एक ऐप लॉन्च किया था जिसका नाम था दिल्ली कोरोना ऐप, और इसी ऐप के जैसा एक और ऐप लॉन्च किया गया मुंबई में जिसका नाम है एयरवेंटी ऐप, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा कर्नाटक सरकार ने कोरोना वॉच ऐप विकसित किया है। उत्तर प्रदेश ने कोरोना से लड़ने के लिए टीम 11 का गठन किया है। बिहार सरकार ने लॉन्च किया है कोरोना सहायता ऐप, इसको भी आपको याद रखना है। और जो स्लोवेनिया है, यह कोरोना से मुक्त होने वाला पहला देश बन गया है। दिल्ली में खोली गई है प्लाज्मा बैंक और यह देश की पहली प्लाज्मा बैंक है। स्वास्थ्य मंत्री ने लॉन्च किया है, स्वास्थ्य मंत्री ने कुछ ऐप लॉन्च किए हैं, उनके बारे में हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, आज फिर से कर लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा। ई-ब्लड सर्विस ऐप और ई-ब्लड सर्विस ऐप लॉन्च की गई है। इसके अलावा एक देश की पहली आई लैब मोबाइल लैब विकसित की है जैसे कोरोना डायग्नोस्टिक्स के लिए। अगर हम बात करें पंजाब सरकार की, पंजाब सरकार ने शुरू किया है घर घर निगरानी ऐप, इसको भी आप याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, अगर हम बात करें कोरोश्योर की, तो ये दुनिया का सबसे सस्ता कोरोना का चेक करने वाली किट है, इसका नाम है कोरोश्योर, इसको विकसित किया है IIT दिल्ली ने। अगर हम बात करें जर्मी बैन के बारे में, तो जर्मी बैन है यह एक डिवाइस है जो कि सतह व हवा में मौजूद 99.9% माइक्रोब्स को मार सकता है। अगर हम बात करें कोरोना कवच के बारे में, तो जो कोरोना कवच है इसको भारत सरकार ने लॉन्च किया है कोरोना से लड़ने के लिए, इसको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में ICRA ने किसे अपना MD व CEO अपॉइंट किया है, तो भारत की रेटिंग एजेंसी ICRA ने N शिवरावन को 3 सालों के लिए अपना मैनेजिंग डायरेक्टर व चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया है। शिवरावन जी नरेश टक्कर जी की जगह लेंगे और यह पद पिछले 1 साल से खाली था और शिवरावन जी जो हैं वह ICRA में कंपनी का स्वतंत्र व निष्पक्षता को मजबूत बनाने की ओर कार्य करेंगे एवं कंपनी में नए विचारों को आगे बढ़ाएंगे। अगर हम बात करें ICRA के बारे में, तो इसका जो फुल फॉर्म है वह है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया। इसका जो हेडक्वार्टर है वह है गुड़गांव, हरियाणा में। इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है अरुण दुग्गल, इसको आप याद रखिएगा। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो अर्चना सोरंग है, इन्हें हाल ही में यूनाइटेड नेशन चीफ के सलाहकार समूह में शामिल किया गया। अगर हम बात करें PC कांडपाल की, तो इनको हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस के MD व CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है। बात की जाए कुलमीत बाबा की, तो यह SAP इंडिया के चेयरमैन व MD नियुक्त किए गए हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में सीवर मैनहार्ट की सफाई करने के लिए रोबोट का इस्तेमाल करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला शहर कौन बन गया है, तो यह शहर है गुवाहाटी, असम का गुवाहाटी। गुवाहाटी नगर निगम ने असम में हाथों से रोड पर बने गड्ढों की सफाई करने वाले की जो प्रोसेस होती है उसको समाप्त करने के लिए पहला मैनहोल सफाई रोबोट बैंडिकोट को लॉन्च किया है। और यह रोबोट मेक इन इंडिया पहल के तहत जो कि स्टार्टअप है, नया स्टार्टअप है जिसका नाम है जेन रोबोटिक्स, इसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। इसकी फंडिंग इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा की गई है। कोयम्बटूर और गुरुग्राम द्वारा इस तकनीक को
पहले से खरीदा जा चुका है। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में तो जो रेल बोट है, रेल बोट को हाल ही में भारतीय रेलवे ने बनाया था, जो कि कोरोना मरीजों को दवाई व खाना उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया है। अगर हम बात करें कैप्टन अर्जुन की तो इंडियन रेलवे ने इसको भी हाल ही में डेवलप किया और कैप्टन अर्जुन का कार्य है जो पैसेंजर्स हैं उनकी स्क्रीनिंग करना। अगर हम बात करें असम के बारे में तो असम में हाल ही में अभिनंदन स्कीम की शुरुआत की गई है। असम ने जो शिशु सुरक्षा है उसके लिए एक ऐप भी लॉन्च किया है हाल ही में, और असम में अरुंधति गोल्ड स्कीम भी चलाई जा रही है। इसके अलावा जो ज्ञान दीपिका स्कॉलरशिप स्कीम है वह भी असम में चलाई जा रही है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे ओरिएंटल इंश्योरेंस के सीएमडी के रूप में अपॉइंट किया गया है, तो इनका नाम है एस.एन. राजेश्वरी। एस.एन. राजेश्वरी वर्तमान में न्यू इंडियन एश्योरेंस कंपनी के जनरल मैनेजर के पद पर है। अगर हम बात करें ओरिएंटल इंश्योरेंस की तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी 1947 में। इसकी जो ओनर है वह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, जो के पलनीस्वामी है ये तमिलनाडु के सीएम हैं। इनको हाल ही में पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें ली सियन लूंग के बारे में तो इनको एक बार फिर से सिंगापुर के पीएम के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें कीजंग डी थोंडोक के बारे में तो इनको इनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने किन दो शहरों में रैपिड एंटीजन टेस्ट एज अ पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है, तो ये शहरों के नाम है मुरैना और भोपाल। जैसा कि हम सही वर्तमान में जानते हैं इन दो शहरों में जो कोरोना के केस है वह काफ़ी तेजी आई हुई है, काफ़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, और कोरोना की स्थिति तो ऐसी है वह दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब केसों की संख्या 50-60 से ज़्यादा आने लगी है पर डे में। तो ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है, और मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में जो केसेस की संख्या अगर हम बात करें तो वह 30,000 के आसपास कोरोना की केसेस मध्य प्रदेश में मौजूद है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के बारे में तो हाल ही में FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की गई है। यहाँ पर रोको टोको जो अभियान है वह मध्य प्रदेश में ही चलाया गया है। और बात की जाए MP टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एक अभियान चलाया है जिसका नाम है इंतजार आपका। MP ने विकलांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया है। इसके अलावा PM स्वनिधि योजना के इम्प्लीमेंटेशन में मध्य प्रदेश टॉप पर रहा है, और मध्य प्रदेश ने एक और ऐप विकसित किया है जिसका नाम है टॉप पेरेंट। अब अगर हम बात करें ये जो अन्य ऑप्शंस लिखे हुए इनके बारे में, तो जो इंदौर है हाल ही में कोरोना बेस्ट को अलग से एक पीले रंग के डस्टबिन में रखने के लिए, मतलब कि एक अलग से पीला रंग का डस्टबिन बनाया है इंदौर ने, और ये ऐसा करने वाला पहला शहर बन गया है देश का जिसने कोरोना बेस्ट को अलग से रखने के लिए पीले डस्टबिन का इस्तेमाल किया है। अगर हम बात करें बैतूल शहर की तो हाल ही में लोगों को डिप्रेशन से बचाने के लिए बैतूल से आसपास योजना की शुरुआत की गई है, इसको आप याद रखें। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, तो हाल ही में हिचेम मिचिची किस देश के प्रधानमंत्री बने, आप इसका आंसर देके बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर हम बात करें कल का जो हमारा क्वेश्चन था उसका राइट आंसर क्या था, तो उसका राइट आंसर था हाल ही में गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया है, तो वह देखा गया है काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। तो जिन जिन ने इसका सही आंसर दिया उनके लिए वेरी गुड। इसी तरह से पढ़ते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इसको लाइक करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे।